Presently, I am working as a assistant professor in the University Polytechnic Mechanical Engineering, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। यहाँ आने से पहले जो है, अब देखिए, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। आज आप जिस फेज में है, हो सकता है हम उस फेज से होकर आगे बढ़ गए हैं, है ना? नो डाउट जो है आपकी एज से हमारी एज काफ़ी ज़्यादा है। आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हम वो चीज़ देख चुके हैं। बड़ों से यही सीखने मिलता है, क्योंकि आज हम जो हमसे भी बड़े जो लोग हैं, हम आज जो देख रहे हैं वो चीज़ देखकर आगे बढ़ चुके हैं। तो उस दौरान जो उनसे गलतियाँ हुई, जो मिस्टेक हुई, उन्हें भी पता रहता उस टाइम, हमें भी अभी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो सही है उसको करने में हो सकता है थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़े, जद्दोजहद ज़्यादा करना पड़े, ईमानदारी करनी पड़े, बहुत सारी चीज़ें करती हैं और उससे इंसान दूर भटकता है। ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर उसका ईमान पुख्ता है तो उस पर मुकम्मल रहेगा, उसको बड़े शिद्दत से करेगा वो। तो जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो अपने से छोटों को यही नसीहत देते हैं कि देखो, इस एज में हम भी थे, हमसे ये गलती हो गई, अगर हम ये गलती ना की होती तो आज भी कहीं और होते। वही चीज़ हम आपसे कहेंगे कि हम भी आपकी एज में थे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए थे, हमारी पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक से हट गई थी, काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी आपके पास काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला, आपको एक ऐसा गाइड मिला कि जो आपको सही और गलत का बिल्कुल फर्क बता सकता है और आपको बता सकता है कि इस रास्ते पर चलेंगे तो आप जो मकसद लेकर आए हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा भी डेविएट हुए उस चीज़ से तो आप फेल हो जाएंगे। यकीन मानिए कि आजकल कंपटीशन इस हद तक है, अगर आप यहाँ पर ना आते, अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए इस वजह से थी कि हर कोई मोस्टली यूपी के किसी इंटीरियर एरिया से है, बिहार के इंटीरियर एरिया से, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सभी इंटीरियर एरिया से। यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो पता चला, जेरॉक्स कराने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है। आपके लोकल में जो अवेलेबिलिटी नहीं है जेरॉक्स कराने के लिए। सपोज दैट कि हम ये आपके सर जो है आपको ऑनलाइन पढ़ा भी रहे होते अगर, तो वहाँ नेटवर्क इशू रहता है। हम तो पढ़ाते हैं ऑनलाइन। पता चला कि हम पूरी तैयारी से 2 घंटे की क्लास है तो 6 घंटे पहले तैयारी करते हैं, फिर पढ़ाते हैं और पूरी एनर्जी लगा के पूरे मन से हम पढ़ाते हैं। लेकिन पता चलता है कि सामने वाला कोई बिहार में है, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई यूपी के इंटीरियर एरिया में जहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, तो कहीं नेटवर्क की इशू है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। हम तो कोशिश करें कि 100% हम डिलीवर करें हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को, लेकिन वो डिलीवरी नहीं हो पाई। ये ना तो हमारी फॉल्ट है ना तो उनकी फॉल्ट है, ये सिचुएशन की फॉल्ट है। इस फॉल्ट से आप बचे, आप खुशकिस्मत हैं कि एटलीस्ट आप रियल टाइम डिलीवरी पा रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं वो तुरंत के तुरंत आप उसे जो सुन पा रहे हैं, कोई लैगिंग नहीं है। तो इसलिए और बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जो है उसको उसकी ख्वाहिशात कभी कम नहीं होती है। ख्वाहिशात बिल्कुल कम नहीं रखनी चाहिए, खासकर वहाँ पर जहाँ पर आप किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। कभी भी इस बात से जो है अपने आप को मुतमईन मत रखिए कि हमारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 75%, 80%, 85%, 90% आप मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन आप उससे मुतमईन नहीं हो, मत होइए, क्योंकि आपसे बेहतर भी लोग हैं। अभी DU जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के में जो एडमिशन होता है वो 10+2 के कट ऑफ पर होता है, कितने परसेंटेज मार्क्स हो उसके बेसिस पर एडमिशन होता है। जब फर्स्ट लिस्ट आई तो पता चला 100% जिनके मार्क्स हैं 10+2 में उनका एडमिशन होगा। सेकेंड लिस्ट आई 99.5%। मतलब बच्चा यूपी, बिहार और दिल्ली जैसे हाईटेक जो है सिटी में रहता है और इतनी मेहनत करके वो इतनी मेहनत करता है कि लगता है कि हाँ, वो उसे ये फील होता है कि वाकई में वो बहुत मेहनत कर रहा है और वाकई वो मेहनत कर रहा है। तो पता चला कि वो 98%, 97% जो है मार्क्स ले आया। लेकिन जब उसका सपना भी रहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। काफ़ी एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी एमिनेंट जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस जो हाई क्लास पॉलिटिशियंस होते हैं DU से निकलते हैं, JNU से निकलते हैं, जामिया से निकलते हैं, AMU से निकलते हैं, यहाँ सबसे निकलते हैं। तो हर एक बच्चे का सपना रहता है कि यहाँ ऐसे इदारे में पढ़े, लेकिन वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा। अब पता चला कि आपको लगा कि आपने बहुत मेहनत किया, 98% मार्क्स ले आए, आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम ही नहीं आया। आपको चाहिए था मैथमेटिक्स में मैथ्स ऑनर्स में BSc करना था, आपको पता चला 100% कट ऑफ आपका हुआ नहीं। आप 100% मार्क्स ला रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को मुतमईन मत समझिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे बेहतर हमेशा रहेगा। इस वजह से आप अपने टारगेट को
लगे रहिए, उसका स्ट्राइक करते रहिए, बिल्कुल भी अपने माइंड को आप डाइवर्ट मत होने दीजिए। 3 एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सचिन तेंदुलकर का नाम हर कोई जानता होगा, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग का नाम हर कोई जानता होगा। अमिताभ बच्चन का नाम, शाहरुख खान का नाम। दो तो क्रिकेट की दुनिया से, दो जो है आपके फिल्म इंडस्ट्री से। अमिताभ बच्चन रिटायर, मोर देन 60 ईयर्स उनका एज है, 60 साल से ज्यादा उनका एज है। फिर भी अगर आज कोई भी मूवी वो रिलीज करते हैं तो वो सुपर हिट चली जाती है। शाहरुख खान कोई भी मूवी रिलीज करते हैं सुपर हिट चली जाती है। बेबी कोबरा आए हुए ये सब पता चला कि आने से पहले फ्लॉप हो गई। तो वो लोग जो चाहे अमिताभ बच्चन की बात करें या शाहरुख खान की बात करें, इन्होंने शुरू में इतनी मेहनत की कि वो उस पीक पर पहुंच गए हैं, उस चोटी पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें एक नेम और फेम कमाने के लिए अभी उन्हें कुछ नहीं करना है, बस उन्हें एक मेहनत करनी है। एक चीज उन्होंने किया और पूरी दुनिया में उनका नाम है। किसी ने सुना कि हाँ इनकी मूवी है, दौड़ कर चले गए, मूवी देखा, सुपर हिट हो गई। सचिन तेंदुलकर का मैं नाम लेता हूँ, आज वो हर एक क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, चाहे वो वनडे हो गया, T20 हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, हर एक क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन उस बंदे ने इस तरीके के रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इस तरीके की मेहनत उसने की है कि अगर वो आज भी चाह ले कि वनडे खेलना हो या टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो कोई BCCI का कोई बंदा उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी थी। उसने इतनी मेहनत की कि अपने आप को वो बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिया। वीरेंद्र सहवाग का नाम आपको जानता है, बहुत ही सुपर जो है एकदम काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाला प्लेयर था, लेकिन उसने काफी अच्छी बैटिंग, कंसिस्टेंसी नहीं थी कि वो उस पीक पर पहुंचा नहीं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वही है कि 98% मार्क्स ले आए, 100% तक नहीं पहुंचे। फिर 98% पर पहुंचने के बाद वो डिक्लाइन करके रिटायरमेंट हो गए, वो भी रिटायर। आज अगर वो अपने सर से लेकर पैर तक कोशिश कर ले कि जो है कोई एक वनडे खेले, नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो उस पीक पर नहीं पहुंचा है। आपको भी उस पीक पर पहुंचना है कि एक बार आप जब पहुंच जाए, फिर आपके नाम से ही सामने वाला समझ जाए कि हाँ आपकी क्वालिटी क्या है, आपको बताने की जरूरत ना हो। आप इस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग 6th के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ 9th, कुछ 11th, कुछ जो है डिप्लोमा के लिए। आपका एक बिल्कुल सेट पैटर्न है, जो पैटर्न है आउट ऑफ द सिलेबस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता है। खासकर जामिया हुआ और जितने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड, उनका जो सिलेबस जो ड्राफ्ट किया जाता है, उनकी काफी बड़ी कमेटी बनती है और फिर तब वो जो है उसका सिलेबस जो है ड्राफ्ट करते हैं। अब आपको हर एक लाइन पे हो सकता है 2-3 टॉपिक हो, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एडमिशन लेना है, जिस पर्पज के लिए आप आए हैं, उसके लिए तो आपको हर एक लाइन के हर एक वर्ड को आपको पढ़ना होगा, उसकी मीनिंग को आपको समझना होगा। आप एक सिंगल सेंटेंस या सिंगल वर्ड को भी स्किप नहीं कर सकते अगर आपको कामयाबी लेनी है। अगर आपको जस्ट टाइम पास करना है तो फिर आप पढ़िए, ना पढ़िए, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर ले, आपके सर आपके ऊपर कितनी भी मेहनत कर ले, वो जाया चला जाएगा जब तक आपके अंदर ये जज्बा नहीं होगा कि हाँ हमें पाना है। तो ये चीज आप जो है मानिए आज आपके लिए हो सकता है थोड़ा आपके खाने में थोड़ी सी कमी होगी, आपको मैनेज करना होगा। आप इतने छोटे से रूम में, पता चला आप हाई फाई कोचिंग में जाएंगे, 40,000 50,000 फीस आपकी लगेगी, काफी अच्छी फैसिलिटी, AC भी लगा रहेगा, लेकिन अगर वहाँ AC लगा है तो आपको नींद भी आएगी उसके साथ। आप उसी तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल सेट करेंगे। यहाँ पर अगर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको खाने की क्वालिटी बहुत हाईटेक नहीं दिया जा रहा है, आपको रहने के लिए बहुत जो है हाईटेक जो मखमल वाला जो है बिस्तर नहीं दिया जा रहा है, आपको एक रूम में सेपरेट रूम नहीं दिया जा रहा, आपको एक रूम में 4 से 5 लोगों को दिया। तो ये आप इन सारी चीजों की वैल्यू को आप समझिए कि आप कितनी जद्दोजहद करके तब आप चीजों को अचीव करने के लिए बढ़ रहे हैं। जब आप इस चीज को अपने दिमाग पे रखे रहेंगे कि आप आज कितनी तकलीफ से पढ़ाई कर रहे हैं किसी एक मकसद को पाने के लिए, तब आपको जब वो चीज आप अचीव करेंगे, वो गोल आपका फुलफिल होगा, तो उसके लिए अलग ही आपको सुकून मिलेगा कि हाँ आप अपने बच्चों को बताएंगे, आप अपने से छोटों को बताएंगे कि हाँ वो भी एक दौर था कि हम एक रूम में 5 लोगों के साथ पढ़ाई करते थे, एक छोटा सा रूम रहता था जब 5 लोग एक साथ जो है सोना पड़ता था, हमारी मजबूरी थी। तब आपको उस जो आप सक्सेस गेन करेंगे, वो आपके बच्चे भी आपके छोटे भी फील करेंगे कि हाँ वाकई में इन्होंने मेहनत किया है। अब
एक काम बस करें कि सुबह से लेकर शाम तक आप इतना मेहनत लें कि जब आप बिस्तर पर जाए सोने के लिए, तो आप एक बार अपने पूरे दिन के जो सपोज है कि आप जो है 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी और भी तमाम सारे काम रहते हैं, उसमें आप एक बार बिस्तर पर आप बंद करने से पहले, सोने से पहले एक बार अपने दिन की सारी एक्टिविटीज को इवेल्युएट कर लीजिए कि आज आपने क्या खोया, क्या पाया, आपने कितने वक्त आपने जाया कर दिया और कितना सारा वक्त आपने यूटिलाइज किया। अगर आपको लगता है कि आप 12 घंटे आप सारी एक्टिविटीज को आप इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर उसमें आप 95% टाइम को यूटिलाइज किए पॉजिटिवली, तब आपका वो फ्रूटफुल हुआ। अगर आपका 95% से कम टाइम आपने यूटिलाइज किया है, तो आपको अफसोस होना चाहिए उस 5% के लिए कि हमारा ये 5% वेस्ट कर रहा है। हर एक सेकंड की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और हर एक सेकंड की आपको वैल्यू भी करनी होगी, तभी आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आप यकीन मानिए, इतनी भीड़ है, इतना टफ कंपटीशन है, किसी डिप्लोमा कोर्स में हर एक ब्रांच में 60 सीट्स होती है, टोटल 300 सीट्स के लिए 10 to 20,000 की भीड़ होती है। इतने सारे बच्चे आते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, 20,000 में से 300 बच्चों को सिलेक्ट करना कितना टफ होता है, आप खुद एज्यूम करिए। 20,000 की अगर भीड़ है तो ये समझिए कि 10,000 बच्चे केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं, उनका मकसद नहीं रहता कि पास होना, वो बस भर दिए आ गए। बाकी 10,000 जो बच्चे, उसमें से 5,000 बच्चे थोड़े से सिंसियर रहते हैं कि अगर हो जाएगा तो हम ले लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो 5,000 बच्चे बाकी के बचते हैं, वो 300 सीट के लिए वो कम्पीट करते हैं, वो कंपटीशन आपके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आप ये समझिए कि आपको 500 बच्चों से कंपटीशन लेना है और उन 500 बच्चों में आपको सबसे क्रीम होना है। आप अगर 20 है तो शुरू के टॉप के 20 में आपको रहना है। जब आप टॉप के बारे में सोचेंगे, तब हो सकता है आप 10th रैंक या 20th रैंक आप गेन करें। अगर आप 100% का टारगेट लेकर चल रहे हैं किसी एग्जाम में, तब आप कहीं जाकर 90% या 92-95% के आसपास आप रुकेंगे। अगर आप 90% का ही टारगेट करेंगे तो 70% आप क्लाइम कर जाएंगे तुरंत। तो हमेशा जो टारगेट आपका होना चाहिए बिल्कुल टॉप का होना चाहिए। बाकी आप अपने आप को डे बाय डे रोज इवैल्यूएट करते रहे और कभी आप सेटिस्फाई मत होइए। सपोज है कि आप 96% आपने इवैल्यूएशन किया, 96% आपने टाइम को यूटिलाइज किया, तब बिल्कुल सेटिस्फाई मत होइए, आपको 100% यूटिलाइज करना है। हम तो एक बार बता दें कि 95% तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको यूटिलाइज 95% करना ही है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 100%। आपको हर एक सेकंड की जो है वैल्यू पता होनी चाहिए। जब ये सारे हर एक सेकंड को आप यूटिलाइज करेंगे, हर एक सेकंड की वैल्यू को आप जो कंसीडर करेंगे, तब आप इंशाल्लाह जो है कामयाब होंगे और आपको कामयाब होने से कोई पावर नहीं रोक सकती है। आप जामिया में ही नहीं, आप किसी भी इदारे में एडमिशन के लिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आप श्योर साठ है कि आप जो है आपका एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप बेहतर है कि आप इतने सारे लोग हैं, आप 5 लोगों का ग्रुप बनाइए, आप 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, हर एक 10 में से हर एक इंडिविजुअल को आप टारगेट दीजिए, आपस में टारगेट दीजिए कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। 10 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया, 10 लोग हैं, 100 क्वेश्चन ऑन द टाइम जो है आपका जो है टेबल पर रखा हुआ है। आप अब वो 10 क्वेश्चन आपस में जो है बांट लीजिए। 100 क्वेश्चन अगर 10 लोग हैं सपोज तो 100 क्वेश्चन आपका एक इंडिविजुअल 10 क्वेश्चन है, बाकी 90 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो आप 3 आवर्स का टाइम सेट करिए जरूर। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है, नो डाउट आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उसमें 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। वहां पर जो मैटर करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको 3 घंटे में जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आप अभी से ही प्रैक्टिस पे अपने लाइए। जब भी आप प्रैक्टिस करिए, जब भी आप ग्रुप में बैठिए, आपस में क्वेश्चन तैयार करिए और आपस में क्वेश्चन तैयार करने के बाद 3 घंटे का टाइम सेट करिए। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करिए। आप खुद ही कंपटीशन करिए। आप सफिशिएंट है अपने आप में कि इतने अच्छा ग्रुप, आपको इतना अच्छा क्राउड मिला है कि आप अगर आपस में कंपटीशन करके जो है प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। लेकिन आपको करना होगा, तभी होगा। केवल जो है बातों से कुछ नहीं होगा। हम क्लास भी लेते हैं तो हम जो है हम पढ़ाते हैं अच्छा, ये हम खुद भी कहेंगे। बच्चे स्टूडेंट कहे या ना कहे, लेकिन जब इंसान को खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है तो सामने वाला कुछ भी तो उसे नहीं मैटर करता। हम खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम समझाते बहुत अच्छा है।
चीज़ों को हम काफ़ी ईजी तरीके में लाकर हम आपको समझा देंगे, हम आपको मोटिवेट भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन एक दिक्कत हम हमेशा पाए हैं, हम 6 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, 6 साल में हम देखते हैं कि हम क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो सारे बच्चे बहुत ही एकदम अटेंशन के साथ हमें सुन रहे होते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी वो रो देंगे, मतलब इतना इमोशनल हो जाते हैं। वाकई में हम बता रहे हैं, हम फील करते हैं, हम खुद अपने आप को आप लोगों से बड़ी इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस क्लास से हमने आपको समझा दिया, आपने 100% बहुत जज्बे के साथ आपने पूरा एनर्जी आपने स्टोर कर दिया कि हाँ अब ऐसे ही करना है। अभी हम गेट से बाहर निकलेंगे, 5% तुरंत डाउन हो गया, 5% उड़ गया कि पता नहीं क्या जो है उड़ गया। अगले दिन जो है 70% ही केवल आपके पास है, 30% उड़ गया। एक दिन बाद 50% ही केवल बचा। अगली क्लास में जब हम आएंगे पता चला कि हमने क्या पढ़ाया था, पूछ लेंगे तो बता नहीं पाते हैं। ये इस वजह से होता है, ये प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि वो बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं। हमने आपको बता दिया, अगर आप यहीं पर सुनकर बस एनर्जी स्टोर करके बस आपने इत्मीनान कर लिया तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। आप इस बात को, हमारी बात को अपने दिमाग में रखिए, तो उसको आप रिवाइंड करिए, फिर से उस चीज को आप सोचिए कि सर क्या कहकर गए हैं। आपके माँ बाप, आप समझ लीजिए कि अभी आपके सर से मेरी बात हुई, मुझे पता कि आप लोगों में से कुछ फैमिली ऐसी है कि जो मिनिमम जो 3000 रुपीज वो भी मजबूरन किया गया है, अदरवाइज इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। लेकिन आपको खुद भी पता होगा कि इतनी महंगाई है, इतनी सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीजों को बस ख्याल रखते हुए एक छोटा सा टोकन अमाउंट जो फिक्स किया गया 3000, आप ही लोगों में से कुछ फैमिली ऐसे जो वो भी नहीं बियर कर पा रहे है ना। तो आप, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उन लोगों को भी देखिए कि हाँ ऐसे भी लोग हैं कि जो 3000 रुपए मंथली नहीं पे कर पा रहे हैं कि एक अच्छी तालीम लेने के लिए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग पे कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने इतना आपको, आपके पेरेंट्स को इनायत किया कि वो 3000 रुपए दे रहे हैं। उस चीज की वैल्यू आप समझिए। फैसिलिटीज के ऊपर मत जाइए कि खाना कैसा मिल रहा है, बिल्कुल सादा खाना मिल रहा है। शौक मेरा, दया रे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा।